गीता ज्ञान प्रभा ज्ञानेश्वरी गीता का पद्यानुवाद। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक मां सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसीपुर। अध्याय 3 कर्मयोग। लेकिन मनुष्य जो करते हैं मुझ में दोषारोपण अर्जुन, मेरे मत के अनुरूप नहीं चलते जो वे पाले विभ्रम। विपरीत बुद्धि के धारक वे हर भांति पतित हो जाते हैं, कुछ नहीं लोक में कर पाते, अपना परलोक मिटाते हैं। स्वीकार करें मेरा मत आदर पूर्वक श्रद्धालु पुरुष, और करें आचरण तदानुकूल, वे हो जाते हैं कर्म रहित। अन्यथा देह के पाश उन्हें बांधे रखते हैं बंधन में, जो तिरस्कार कर मंत्रों का चाहा करते सुख जीवन में। मेरे मंत्रों की हंसी उड़ाते हैं जो जन वाचाल बने, वे विषयों के विष से ग्रस्त रहे, वे मोह पंख में रहे सने। जो व्यर्थ रत्न हो जाता है हाथों में रहा प्रीत के जो, दिखता है उसे प्रकाश नहीं, आंखों से अंधा होता जो। ज्यों झरती सदा ज्योत्सना की कौवे के काम नहीं आती, महिमा त्यों मेरे मंत्रों की यह नहीं मूर्ख को दिख पाती। विश्वास नहीं करता है वह विपरीत चाल वह सदा चली, वह आत्मघात करता अपना क्या औंधा गढ़ भी कभी भरी। संवाहक रही प्रकृति सबकी, परवश स्वभाव के रहे सभी, जो कर्म किए जाते सब वे संचालित रहे प्रकृति से ही। जन्मों जन्मों के कर्मों का फल प्रकट प्रकृति में होता है, जैसे मनुष्य की प्रकृति रही वैसे वह कर्म सजूता है। वश चलता नहीं किसी का भी, सब काम प्रकृति करवाती है। स्वेच्छाचारी की टेक नहीं उसके आगे चल पाती है। ज्ञानी जन की सब चेष्टाएं अनुसार प्रकृति के चलती हैं, जो विमल रहे विषेव रहित, जो नहीं आवरण रखती हैं। अर्जुन जो मनुज विचारवान, गोचर से करे न लाड़ प्यार। क्या खेल सांप के साथ उचित, या होना के हरि पर सवार। क्या विष का प्राशन उचित रहा, क्या उचित आग के रहे खेल। धोखे से भी यदि भड़क गई तो कौन लगा पाता नकेल। जो लाड़ इंद्रियों का करता विषयोपभोग के लिए करे, तन रहा प्रकृति के पराधीन, यह बात नहीं ऐसी समझे। केवल शरीर के लिए सदा अपने करता व्यवहार सभी, क्या रहा धर्म तन जीवन का, जाता न ध्यान है सोर कभी। विषयों का सेवन सुख देता, यह वैसे ही सच लगता है, जो चोर बना साथी पथ का, अवसर पाकर ही ठगता है। पथ पर चलता है साथ साथ, आता जंगल आघात करे। बचनाग स्वाद में मीठी पर, खाने पर जन का प्राण हरे। परिणाम प्राण घातक होता, चारे के पीछे कांटा है। हाथी होता है बुद्धिमान, पर गड्ढे में गिर जाता है। जिस तरह शिकारी घेर घेर कर मृग को एक जगह लाते, यह रहा विषय का सुख, जिसके लालच में मृगवत फंस जाते। जो काम इंद्रियों में बसता, ले जाता सुख की ओर वही। जब मछली फंसती कांटे में, बन जाता है दुर्दांत वही। विषयों के सुख की अभिलाषा क्रोधाग्नि तीव्र कर जाती है। जब तक न भस्म सब कर देती, वह शांत नहीं हो पाती है। घातक है काम क्रोध जानो, तुम कभी ना इसका साथ करो।
मत आत्मज्ञान से विमुख बनो, विषयों के सुख में नहीं पड़ो। सुधि करो न मन में विषयों की, यह बीमारी है इसे तजो। मत पड़ो भुलावे नए इनके, विषयों के छल से बचो बचो। विषयों में सभी इंद्रियों के छिपकर बैठे हैं राग द्वेष। कल्याण मार्ग के प्रबल शत्रु, ये विघ्न करें पैदा अनेक। इन दोनों के वश में ना रहे तो हित अपना कर पाता है। चक्कर में इनके पड़ा मनुष्य, जीवन का सार गंवाता है। आगम निगमों के नियत कर्म ही सबके लिए स्वधर्म रहे। आवश्यक होता है सबको पालन स्वधर्म का मनुज करे। ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य शूद्र, इनके अपने हैं अलग कर्म। वे विहित कर्म ही पालन को बन जाते हैं उनका स्वधर्म। चाहे जितना गुण रहित लगे, पर अपना धर्म रहा उत्तम। वो धर्म दूसरे का अच्छा, पर उचित नहीं उसका धारण। भय का कारण पर धर्म बने, कल्याण किया करता स्वधर्म। मरना भी पड़े स्वधर्म हेतु, तो सर्वोत्तम व रहा कर्म। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, व्यापार वैश्य का धर्म रहा। इनमें ना हिंसा शांति रही, हिंसा का ही व्यवहार रहा। ब्राह्मण के शांतिपूर्ण कर्मों की तुलना में ये गुण विहीन, लेकिन स्वधर्म होता स्वधर्म, वह नहीं अन्न से रहा दीन। अर्जुन वाच, भगवन स्वधर्म पालन में ही कल्याण निहित यह समझ लिया, पर धर्म निषिद्ध कर्म का भी परित्याग उचित यह समझ लिया। लेकिन मनुष्य को पापों में एक केशव कौन लगाता है? अनचाहे उनसे पाप कर्म बलपूर्वक कौन कराता है? ज्ञानी जन आत्मवृत्ति वाले हो, पतित गलत पथ पर चलते है। भले बुरे का ज्ञान हुए, फिर भी अपना सतपथ तजते। क्या उचित रहा अथवा अनुचित, उनको इसकी पहचान रही, फिर भी परधर्म ग्रहण करके क्यों राह उन्होंने गलत गई? जिन विषयों के प्रति घृणा रही, भगवान उनसे क्यों जुड़ जाते हैं? किससे बलात् हाके जाकर दलदल में फंसने मुड़ जाते। हे कृष्ण प्रबल, वह कौन मनुज को जो प्रतिकूल चलाता है, जो इच्छा के विपरीत विवश उससे दुष्कृत्य कराता है? क्या परमेश्वर ही लोगों को पापों में करता है नियुक्त? इस कारण संभव नहीं कि वह हो पाए पापों से विमुक्त, अथवा प्रारब्ध रहा कारण जो करने पाप बाध्य करता, या कारण रहा दूसरा कुछ मानो जिससे परवश बनता। भगवान वाच, हे अर्जुन सुनो बताता हूँ, विषयों में बैरी काम रहा। उत्पन्न रजोगुण से होकर यह काम स्वयं ही क्रोध रहा। यह काम अघाता नहीं कभी, भोगों में रहा अघोरी है। पापी से बढ़कर पापी है, भूखा नित भूख न थोरी है। कितना भी भोगे भोग मगर इसकी न तृप्ति हो नहीं पाती। ईंधन से आग बढ़े जैसे इसकी तृष्णा बढ़ती जाती। यह सभी अनर्थों का कारण पापों में प्रवृत्त कराता है। आसक्ति बढ़ाकर भोगों में मानव को पतित बनाता है। इसको तू अपना शत्रु समझ, यह दुख का कारण बनता है। कल्याण मार्ग से खींच खींच यह बरबस पथच्युत करता है। ईश्वर तो परम दयालु है, वह पापों में क्यों डालेगा? प्रारब्ध पूर्व कृत कर्म भोग वह निष्क्रिय किसे सताएगा? अंतस में बसते काम क्रोध पापों में प्रवृत्त कराते हैं। ये दया भाव से शून्य रहे, बस पापाचार बढ़ाते हैं। ये नाग रहे मानो रक्षा करते, जो ज्ञान रूप मणि की। या शेर बाग जंगल के हैं, या बाधा जटिल भक्ति पथ की।